बात करते हैं यहाँ जो है कौन कौन से अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं। तो एक जो है कलिंग वाला जो एरिया है उड़ीसा का, उसमें मिलता है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख जो है चेदी वंश के जो शासक हैं खारवेल, उनका है। और इसी में जो है सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष का उल्लेख अगर अभिलेखों की बात करते हैं तो वो जो है हाथी गुफा अभिलेख से हमें मिलता है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए साहित्य में जो है भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। फिर बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अभिलेख जो गुजरात का है, इसे कहा जाता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़, या इसे ही कहा जाता है गिरनार अभिलेख। ये जो है रुद्रदामन प्रथम का है, रुद्रदामन प्रथम का। इसके जो एक मंत्री हैं सुविशाख, ठीक है, ये जो है संबंधित है सुदर्शन झील का पुनर्उद्धार कराते हैं, सुदर्शन झील का से संबंधित है, ठीक है। ये तो हो गया महत्वपूर्ण। अब अगर हम बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की, तो वहाँ जो है एक महाराष्ट्र के अंतर्गत देखते हैं तो जो दो अभिलेख जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें से पुणे की जो रीजन है वहाँ पास आता है नाने घाट, नाने घाट, या इसी को नाना घाट अभिलेख भी बोलते हैं, और एक नाम आता है नासिक। नाने घाट जो अभिलेख है वो सतकर्णी प्रथम से संबंधित है, और इसी अभिलेख में जो है फर्स्ट टाइम भूमि दान के साक्ष्य मिलते हैं। भूमि दान के साक्ष्य यहाँ पास अगर एकदम दिख ना रहा होगा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको जो है नोट कर लेंगे। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री से संबंधित है। अब ये गौतमी बलश्री है कौन? गौतमी बलश्री जो है सातवां शासक जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी, उनकी जो है माता का नाम गौतमी बलश्री है। तो इस तरीके से ये जो दोनों शासक है, नाने घाट जो आपके नाने घाट अभिलेख है और नासिक अभिलेख, ये जो है सातवाहक शासकों से संबंधित है, सातवाहक शासकों से संबंधित है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्नाटक रीजन की, तो कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण अभिलेख आता है एहोल, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय जो है इनका और जो है हर्षवर्धन के बीच युद्ध होता है, उसका वर्णन जो है इसमें दिया गया है। फिर अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश के रीजन हैं, ये हो गया आपका ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश वाले रीजन में आपके दो तीन नाम काफ़ी फेमस हो जाते हैं। पहला नाम आता है आपका मंदसौर। मंदसौर अभिलेख जो है जो मालवा नरेश यशोवर्मन है उससे संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्मन के समय जो है हून आक्रमण होता है मिहिर कुल के द्वारा, इसकी जानकारी इसमें मिलती है। अब दूसरा नाम आता है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो है मुख्य रूप से भोज और प्रतिहार शासकों से संबंधित है। भोज और प्रतिहार शासकों से संबंधित जो है आगे अरबों को मलेक्ष के रूप में बोलते हैं। फिर उसके बाद जो सागर का जो रीजन है वहाँ पास नाम आता है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त का है, और इसी अभिलेख में जो है सती प्रथा के पहले साक्ष्य मिले हैं कि सती प्रथा होता है इस तरीके से, जो एरन अभिलेख में फिर वो होता है। फिर एक नाम आता है जो विदिशा रीजन है मध्य प्रदेश का, वहाँ है बेसनगर, या इसी को बोला जाता है आपका गरुड़ अभिलेख। गरुड़ अभिलेख जो यवन शासक हेलियोडोरस हैं, हेलियोडोरस, नोट्स बना रहे होंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको जो है नोट कर लेंगे। हेलियोडोरस है उसका है, और इसी अभिलेख में जो है भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। बात करें हम यदि उत्तर प्रदेश की, बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश की,
तो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण अभिलेख आता है प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी बोला जाता है। इसे बनाया था अशोक ने, कहाँ? कौशाम्बी में। और इसे जो है रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। रानी का अभिलेख भी बोला जाता है। रानी का अभिलेख बोलने का कारण यह है क्योंकि इस अभिलेख में जो है अशोक की रानी और उसके पुत्र जो तीवर है उनका उल्लेख मिलता है। इसी क्रम में जो अशोक के अभिलेख जो है प्रयाग अभिलेख, इसमें जो है और कुछ नाम आता है, जैसे समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त ने भी आगे चल के इसी अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में अपना नाम लिखा देता है। आगे चलकर अकबर भी नाम लिखाते हैं। अकबर के शासनकाल में जो है जहांगीर के द्वारा जो है इस अभिलेख को कौशाम्बी में जो था उसे जो है इलाहाबाद के किले में लाते हैं। तो जहांगीर का भी नाम आ जाता है इसी अभिलेख में। और एक नाम आता है बीरबल का। बीरबल ने भी जो है इसमें उनका नाम उत्कीर्ण मिलता है। एक महत्वपूर्ण अभिलेख आता है आपका जो गोरखपुर जो रीजन है वहां पर सौगौरा अभिलेख। सौगौरा अभिलेख, सौगौरा अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो अकाल आया था उस दौरान उन्होंने जो है राहत कार्य किए थे, उनका विवरण जो है सौगौरा अभिलेख से मिलता है। और अकाल राहत को दुर्भिक्ष भी बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दुर्भिक्ष की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो वो आएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य का सौगौरा अभिलेख। फिर एक महत्वपूर्ण अभिलेख आता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही भीतरी स्तंभलेख। भीतरी स्तंभलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। और स्कंदगुप्त के समय जो हुन आक्रमण होते हैं जिससे जो है एक तरीके से जो गुप्त साम्राज्य जो है पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, इसकी जानकारी जो है हमें मिलती है। फिर बात करते हैं जो बांग्लादेश में जो बोगरा नामक स्थान है वहां से मिला है आपका महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। जब वो बंगाल का अभियान करते हैं इसकी जानकारी भी आपके महास्थान अभिलेख से मिलती है। एक जो बंगाल में जो है एक और अभिलेख आता है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो सेन वंश से हैं उनके जो है विजय सेन से संबंधित है। विजय सेन से संबंधित है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अभिलेख महत्वपूर्ण अभिलेख है उनसे हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हेलियोडोरस का जो गरुड़ अभिलेख है उससे हमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं अभिलेखों के द्वारा हमें जो धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसी प्रकार हुन आक्रमण हुए मंदसौर के ग्वालियर में जो है भोज प्रतिहार हो गया। तो एहोल अभिलेख में जो है युद्ध के बारे में वर्णन है। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं युद्ध के बारे में और जो राजनीतिक अभियान होते हैं उनके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। उसी प्रकार अगर चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हम सौगौरा अभिलेख देखते हैं तो जो है अकाल राहत के बारे में जानकारी देते हैं। तो एक तरीके से उस समय जो सामाजिक जो पृष्ठभूमि है उनकी जानकारी देता है। उसी प्रकार सती प्रथा का जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है वो भी कहीं ना कहीं जो समाज की जो प्रथा है उनके बारे में जानकारी देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो अभिलेख है उनसे हमें जो है कहीं ना कहीं सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अभिलेख भी जो है एक तरीके जो है पुरातात्विक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है।